Hey everyone, welcome to my channel Random Voyage. This is श्वेता और इस बार मैं आप लोगों को कहाँ लेके जा रही हूँ वो तो आपको टाइटल देख के समझ में ही आ गया होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे ले चलती हूँ आप लोगों को स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग इज द कैपिटल सिटी ऑफ अल्सेस इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस और पेरिस टू स्ट्रासबर्ग का डिस्टेंस है 396 किलोमीटर्स, जिसे कार से कवर करने में लगते हैं 4 hours 30 minutes और बाय ट्रेन इट टेक्स ओनली 2 hours 30 minutes। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आ गए हैं स्ट्रासबर्ग। आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी 3 days 3 nights की ट्रिप। तो आज फर्स्ट डे हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रासबर्ग ही कवर करने वाले हैं। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको सिटी का व्यू कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो रेलवे स्टेशन से निकलते ही अभी हम जा रहे हैं अपने अकोमोडेशन पे, जो कि है एक फ्लैट जिसे हमने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया है। एंड एयरबीएनबी इज अ गुड ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। तो इस बार मेरे साथ मेरी ट्रिप पे कौन है? मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ और हम यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं। तो पूजा हमारी ये फर्स्ट ट्रिप है, राइट? साथ में अभी हम पहले काफ़ी घूम चुके हैं। वो अलग से घूम चुकी है, मतलब पूजा अलग से घूम चुकी है, मैं अलग से घूम चुकी हूँ, लेकिन हम दोनों साथ में कभी नहीं घूमे थे। फर्स्ट टूर है हमारा। यस। तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। Hey guys, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Strasbourg is an amazing blend of French and German culture. It has a plenty of history, food, and especially wine, which attracts travelers to visit this place. सिटी बहुत ही सुंदर है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो राहत चाहिए। तो हम आ गए हैं पितीत फ्रांस में, which is the most picturesque and charming town of Old Strasbourg. It is located on the western end of Strasbourg Centre Island called the Grand Isle, जिसका मतलब है Large Island. This whole island has been part of a UNESCO World Heritage Site since 2017. ये स्टीप रूफ्ड हाफ टिम्बर्ड हाउसेस 16th और 17th सेंचुरी के बने हुए हैं। पहले इन घरों को टैनरी शॉप और स्लॉटर हाउसेस की तरह यूज किया जाता था और उस टाइम पर इन खूबसूरत घरों की छतों पर जानवरों की स्किन को सुखाया जाता था। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे पेरिस में लव लॉक ब्रिज था, एक्चुअली अब नहीं है, ठीक वैसे ही उसी की कॉपी करके यहाँ पे भी ये लव लॉक्स लगाए गए हैं। इस जगह की हिस्ट्री जानने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये इस जगह का दूसरा जन्म है, जो कि बहुत ही लग्जरियस है, क्योंकि अब यहाँ ना तो कोई टैनरी शॉप है और ना ही कोई स्लॉटर हाउस। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी बुटीक्स और रेस्टोरेंट। पितीत फ्रांस को घूमने के 3 ऑप्शंस हैं। पहला है वॉकिंग। Yes, simply wander along its cobbled streets for a while and you will definitely fall in love with this place. Second option है boat ride. क्योंकि ईल रिवर इज एवरीवेयर इन पितीत फ्रांस, तो आप यहाँ पर कवर्ड और अनकवर्ड कोई से भी बोट राइड ले सकते हैं।
And the last third option is Little Train. You can rediscover the charm of narrow streets of Petite France by taking a ride in the Little Toy Train. बोट राइड और टॉय ट्रेन में आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन के साथ एक ऑडियो गाइड भी मिलता है, जिससे आप इजीली इस टाउन की हिस्ट्री सुन सकते हैं। बहुत सारा घूमने के बाद अगर आप यहाँ थक जाते हैं, आपको भूख लगती है और आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन फूड ही खाना है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप इंडियन फूड आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी चर्च के लिए निकले हैं और चर्च ढूंढ रहे हैं, नोत्र डेम चर्च। तो वो है पूरा टॉप, उसके पास जाना है। तो लेट्स गो। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं नोत्र डेम। लुक एट द आर्किटेक्चर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही डिटेल्ड डिज़ाइन है। Strasbourg Cathedral is the oldest Gothic cathedral in the world and it was the tallest building in the world for more than 200 years. इस कैथेड्रल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी के एंड में और ये कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट आफ्टर 3 centuries in 1439। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया है पिंक और ब्राउन सैंडस्टोन। इस कैथेड्रल का कंस्ट्रक्शन रोमनिस्ट स्टाइल में स्टार्ट किया गया था, बट देन दे रिप्लेस्ड इट विद गॉथिक स्टाइल। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ लेट गॉथिक आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। ये कैथेड्रल इतना टॉल है कि मेरे कैमरे में भी पूरा नहीं आ रहा है एक बार में, बट जो भी है इट्स सो ब्यूटीफुल। It's time to go inside the church. It's actually wow. चर्च के अगर इंटीरियर की बात करें तो ट्रू हाईलाइट ऑफ दिस कैथेड्रल इंटीरियर इज मैग्निफिसेंट मिडल स्टेन ग्लास विंडोज। Inside the church you can see incredible collection of stained glass windows, has more than 4,600 panels dating from 12th, 13th and 14th century. वैसे तो इस कैथेड्रल की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस कैथेड्रल को एग्जैक्ट सेम रोमन टेम्पल की साइट पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। यस, 12th सेंचुरी से पहले यहाँ रोमन टेम्पल हुआ करता था, लेकिन आग लगने की वजह से ओरिजिनल चर्च डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद इस कैथेड्रल को कंस्ट्रक्ट किया गया। इस चर्च के अंदर आपको देखने को मिलेगी 18 मीटर हाई एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जो कि टाइम, डेट, मंथ और बहुत कुछ बताती है। तो अब चलते हैं चर्च के बाहर और देखते हैं कि चर्च के आसपास और क्या क्या है। स्ट्रासबर्ग म्युनिसिपैलिटी हर साल समर में जुलाई से सितंबर तक इस कैथेड्रल पे एक लाइट शो ऑर्गेनाइज करता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है। अगर आप वो लाइट शो देखना चाहते हैं तो प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। आई विल सून अपलोड अ वीडियो ऑफ दैट लाइट शो। चर्च के बाहर काफी ओपन एरिया है, जहाँ आपको रेस्टोरेंट्स और सोवेनियर शॉप्स भी मिल जाती हैं और कुछ म्यूजियम्स भी हैं, जहाँ आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
This is Palace Rohan, which was built in 1730 and it is considered as masterpiece of French Baroque architecture style. This palace is a former residence of an ancient French noble family. It is located in the city center next to the Cathedral Notre Dame. अगर आप Notre Dame आएंगे तो उसके आसपास आपको ये बिल्डिंग जरूर दिखाई दे जाएगी। इस पैलेस के अंदर हैं 3 म्यूजियम। First, the Archaeological Museum, second, the Museum of Decorative and the third one is the Museum of Fine Arts. और अगर आप म्यूजियम के अंदर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 5:30 PM से पहले एंट्री ले लें, क्योंकि 5:30 के बाद म्यूजियम एंट्री क्लोज कर दी जाती है। तो काफ़ी सारा घूमने के बाद हम लोग वापस चले गए थे रेस्ट करने के लिए। तो अब हम फिर से आए हैं जस्ट फॉर अ नाइट वॉक। सोचा था रात में क्राउड कम होगा, लेकिन यहाँ का तो नज़ारा ही कुछ और है। रात में भी ये जगह कितनी लाइव है और एक्चुअली नाइट में ये जगह और भी अच्छी लग रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे होता है खत्म। तो आपको ये जगह और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मोर पिक्चर्स फ्रॉम स्ट्रासबर्ग देन प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड प्लीज़ फॉलो मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।